बहुत बड़ा हरियाणा की जनता के साथ धोखा, 750 शहीद किसान परिवारों के साथ धोखा, किसान मजदूर हरियाणा के नौजवान के साथ धोखा। एक राजनीतिक षड्यंत्र जो पर्दे के पीछे चल रहा था हरियाणा में, वो घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। एक गुप्त गठबंधन चल रहा था इनेलो और बीजेपी का, जो लगातार कह भी रहे थे और लगातार अलग अलग पहलू इस गठबंधन के सामने जनता के आते रहे समय समय पर। जो कल सिरसा के पूर्व विधायक गोपाल कांडा का बयान आया, उन्होंने कहा कि रानिया की सीट खट्टर साहब के आदेश अनुसार उन्होंने बीजेपी ने मिलकर अभय सिंह चौटाला के लड़के को रानिया की सीट इनेलो के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। मैं तो पहले भी कई बार मैंने बात कही हुई है कि इनका आपस का गुप्त गठबंधन था 3 सीटों का, एलनाबाद, रानिया और डबवाली। बीजेपी आईएनएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन दे रही थी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हरियाणा की जनता चाहती थी इस बार बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, सत्ता परिवर्तन हो। पिछले राज्यसभा चुनाव में जब कांग्रेस के जयमाकन उम्मीदवार थे, उस समय के जो भाजपा के उम्मीदवार थे और अब सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस के 2 विधायकों का नाम लिया कि इन 2 विधायकों की वोट से मैं बना था। उन्होंने वो बात भी सबके सामने रखी, प्रदेश की जनता के सामने, वो सच भी आया। प्रदेश की जनता के सामने आज ये सच भी आ गया। एक बहुत बड़ा हरियाणा की जनता के साथ धोखा, 750 शहीद किसान परिवारों के साथ धोखा, किसान मजदूर हरियाणा के नौजवान के साथ धोखा। 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले सिरसा में जब हमने रैली करी थी, उस रैली में मैंने एक बात करी थी कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन तोड़ने का गठबंधन हो गया और उसके कुछ महीने के बाद वो समझौता टूटा। बहुत बड़े स्तर पे राजनीतिक षड्यंत्र हरियाणा के अंदर हो रहे थे। हरियाणा की जनता, हरियाणा किसान और मजदूर के साथ हुए इस राजनीतिक षड्यंत्र में बहुत से षड्यंत्रकारी शामिल थे, जिसमें बीजेपी के साथ निभाने वाली उसकी बीजेपी की सबसे पक्की कठपुतली इनेलो, कांडा, जेजेपी, इस सारे षड्यंत्रों के बावजूद, भाजपा के शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र की राजनीति के बावजूद और केंद्र सरकार के माध्यम से भाजपा ने कई लोगों पर इस तरह के षड्यंत्र के कई लोगों को अपनी शक्तियों को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस को और प्रदेश में बदलाव को रोकने के लिए जो सारी कार्रवाई करी, उसके बावजूद मजबूती से हमने चुनाव लड़ा। और आज तक के हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में अगर पिछले 15 चुनाव विधानसभा के हम देखें, तो पिछले 15 विधानसभा चुनाव में आज तक की दूसरी सबसे ज्यादा कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन वोट प्रतिशत के हिसाब से। और लोकसभा में भी हरियाणा में पिछले 16 चुनाव का हिसाब देखें तो 84 में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में मिला कांग्रेस को। और दूसरे नंबर पे इन 16 चुनाव में 2024 में लोकसभा में भी मिला और विधानसभा में भी दूसरे नंबर पे मत प्रतिशत मिला।